हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव हाजिर हूँ समाजशास्त्र विषय के साथ। आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स के उत्पादन की शक्तियाँ। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों को बताते हुए कहा है कि शक्तियाँ ये 4 भागों में विभाजित रहती हैं: कच्चा माल, उत्पादन के साधन, श्रम शक्ति और उत्पादन के तकनीकी संबंध। सबसे पहला है कच्चा माल। कच्चा माल से तात्पर्य है कि वह बेसिक रॉ मटेरियल जिसके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कच्चा माल कहलाता है। यानी कि कच्चे माल को हम पक्के माल में बदल करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। दूसरा है उत्पादन के साधन, यानी कि जिन साधनों के द्वारा, जिन मशीनों के द्वारा कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है या किसी वस्तु के रूप में निर्माण किया जाता है, निर्मित किया जाता है, वह उत्पादन के साधन कहलाता है। तीसरा है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति से तात्पर्य है मज़दूरों के द्वारा किए जाने वाली मेहनत से या परिश्रम से, यानी कि उनके श्रम से। कोई भी मशीन मज़दूरों द्वारा चलाई जाती है या मशीन के साथ साथ भी जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं और तब किसी जाकर के एक वस्तु का निर्माण होता है। मान लीजिए जूते की काम में अगर हम बात करें तो जो जूते का निर्माण है, जो उसका जो सोल है वो तो एक मशीन द्वारा निर्मित हो गया। जो उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे दानों को मशीन में डाल करके सोल बन गया। लेकिन उस सोल के साथ में जो उसका जूते के ऊपर का जो हिस्सा है उसको श्रमिकों द्वारा तैयार किया जाता है और फिर उसको सोल से जोड़ा जाता है। तो ये जो अलग अलग जो काम किया जाता है ये श्रम के द्वारा किया जाता है, मज़दूरों द्वारा किया जाता है। तो जो ये श्रम है ये भी उत्पादन की शक्तियों का ही एक भाग है। चौथा है उत्पादन के तकनीकी संबंध। उत्पादन के तकनीकी संबंध से तात्पर्य है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसमें हर मज़दूर का एक निश्चित काम निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक मज़दूर का काम केवल किसी भी सोल के ऊपर या किसी भी जगह पर सोल को चिपकाने के लिए जो फेविकॉल है उसको लगाने का ही काम है। या मान लीजिए किसी मारुति जो बनती है कार कंपनी में, एक मज़दूर का काम केवल एक पेच को कसने का ही है। उसका काम केवल एक वो पेच, जो भी गाड़ियाँ आती जाएंगी, पार्ट्स आते जाएंगे, वो केवल एक उसका एक पेच कसता जाएगा। पूरी गाड़ी बनाने का काम उसका नहीं है, तो उसका काम केवल एक पेच कसने का है। ऐसे जूता बनाने की फैक्ट्री में एक मज़दूर का काम केवल फेविकॉल लगाने का है, वो फेविकॉल लगाता जा रहा है, उसका काम पूरा जूता बनाने का नहीं है। तो हर मज़दूर का काम विभाजित होता है और उसके आधार पर उनके अंदर एक जो संबंध है वो स्थापित होता है। तब कहीं जाकर के किसी एक वस्तु का पूर्ण तरीके से निर्माण होता है। अगर हम उत्पादन शक्तियों की बात करें तो इनकी जो प्रकृति है वो विकासशील होती है, यानी कि जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। ये कह सकते हैं कि मशीनें बदलती रहती हैं, क्योंकि मशीनों के द्वारा ही उत्पादन के जो साधन हैं वो निर्भर करता है कि हम किस तरीके से किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे पहले खेती की भी अगर हम बात करें तो पहले हल द्वारा, बैलगाड़ी द्वारा खेतों को जोता जाता था। धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ और उस विकास के माध्यम से अब हम ट्रैक्टरों के द्वारा खेतों को जोतते हैं। और जो खेती करना है वो पहले जितना मुश्किल होता था वो आज उत्पादन के साधनों की वजह से खेती करना आसान हो गया है। एक बात और यहाँ कहना आवश्यक है कि इन सब बातों में जो अगर उत्पादन की शक्तियाँ जैसे जैसे उन्नत होती जाती हैं वैसे वैसे प्रकृति पर भी व्यक्ति का प्रभुत्व बढ़ता जाता है और उसका श्रमिकों पर भी नियंत्रण बढ़ता जाता है। जो श्रमिकों के नियंत्रण बढ़ने से एक स्थिति संघर्ष की भी आ जाती है। उत्पादन की शक्तियाँ बढ़ने से जो श्रमिक हैं वो मुक्त हो जाते हैं अपने काम से, यानी कि एक मशीन है वो कई सारे लोगों का काम अकेले ही कर लेती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो एक कारखाने का मालिक होता है वो धीरे धीरे श्रमिकों पर उसकी जो आश्रितता है, जो निर्भरता है वो कम होती जाती है और वो कम मज़दूरों के द्वारा ही किसी भी वस्तु का निर्माण करता जाता है। इस स्थिति में
मज़दूर और पूंजीपति जो स्वामी है, उसका कारखाने का स्वामी है, उनमें एक संघर्ष की उत्पत्ति जन्म लेती है और धीरे धीरे वो एक संघर्ष की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उत्पादन की शक्तियों से जो पूंजीपति व्यक्ति है या पूंजीपति सामर्थ्यवान लोग हैं, उनका श्रमिकों पर जो निर्भरता है वो कम होती जाती है और वो एक पूंजीवादी समाज का निर्माण करने में उनकी रुचि रहती है। इसी के साथ ही मैं ये अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।